नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 2 गिनो मगर समूह में के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गिनो मगर समूह में वस्तुओं को समूह में गिनने, तुलना करने और क्रम सूचक संख्याओं की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बनाकर संख्याओं में तुलना की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्द, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम और कक्षा भी लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि को में सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या और निर्माण पहले से किया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि से पहले ही बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स की सहायता से एक खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे इसका नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और छात्रों को पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। इस प्रकार अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र ने पर्ची निकाली और उसकी पर्ची पर आपके मुंह में दांतों की संख्या 40 से अधिक है या कम लिखा है, तब छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि मुंह में दांतों की संख्या 40 से कम होती है। इस प्रकार सभी छात्र बारी बारी से अगर छात्र की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ गिनो मगर समूह में के नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 2 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हैं, 99 तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखते हैं और तुलना करने की समझ विकसित करते हैं तथा स्थानीय मान का उपयोग करते हुए छोटी और बड़ी संख्याओं को जोड़ने और घटाने की क्रिया भी करते हैं। इस प्रकार शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्दों और संख्याओं को बोल नहीं पाते हैं उन्हें चित्रों से जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना और अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित करते हैं। साथ ही कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को समझने की समझ भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ गिनो मगर समूह में को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं।
इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।